तो हेलो फ्रेंड, मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए फिर से डीएलएड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सोशल स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिहार बोर्ड पूछा ही करते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जा चुका है और ये बिहार बोर्ड के सभी एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसको ज़रूर देख लें एक बार आप लोग। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फटाफट बिना कोई बकवास के। चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। इसमें बोल रहा सूखा का कारण क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट में जवाब दिया कीजिए। ठीक है, पहला है जल का अभाव, मिट्टी का नमी का अभाव, या मिट्टी का क्षय, या मिट्टी की लवणता। तो आप जानते हैं सुखाड़ कब आता है, जब जल का अभाव यानी कमी हो, है ना। तो जल की कमी जब होती है तब आती है सूखा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, कौन है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन? तो याद रखिएगा, संचार का सबसे लोकप्रिय सार्वजनिक टेलीफोन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है बाढ़ का प्रमुख कारण है। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है, इसमें से क्या होगा बताइएगा। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा जल की अधिकता, नदी तल पर मामलों का नीचेपन, वर्षा की अधिकता, या इनमें से सभी। थोड़ा सा वीडियो धुंधला दिखेगा और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो पीडीएफ सही से नहीं बना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। जल की अधिकता से भी होता है बाढ़, नदी तल पर मालवों के नीचेपन से, वर्ष की अधिकता से, तो ये सभी कारण हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों। चलिए देखिए 14 सवाल, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो बता सकते हैं आयताकार होनी चाहिए। इसके लिए बहुत कोई बोलता है चौकोर होना चाहिए, नहीं चौकोर नहीं होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। तो बता सकते हैं भारत का लौह अयस्क सबसे बड़ा राज्य कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, कर्नाटक है, उड़ीसा है, झारखंड है, कि महाराष्ट्र है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल आप लोग जानते हैं चूना पत्थर है। ये तो बहुत ही ईजी सवाल है, मैं कुछ कुछ ईजी सवाल से लेकर स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर थोड़ा हार्ड सवाल पर ले जाऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो हो जाएगा इसका 18 केंद्र है जो कार्य कर रहे हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महानदी, है ना, महानदी पर है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? आपने सुना होगा अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो बताइए कौन है? ये है मोतीलाल घोष। मोतीलाल घोष इसके संपादक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो मराठा है तो मराठी से संबंधित होगा, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, मराठी बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर ए होगा, अंग्रेज़ी से संबंधित है। ठीक है, नाम पर मत जाइएगा। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो अंग्रेज़ी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो बता सकते हैं आप कौन, 5वें, चौथे, पहले, या 10वें? बहुत अच्छा सवाल है, याद रखिएगा 10वें हुआ था, है ना, गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 12 में, 12 में कह रहा बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? है ना, पृथक मतलब अलग हुआ। तो 1912 में, 1936 में, 1928 में, या 1940 में? तो यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा ये 1912 में। ऐसे कोशिश की गई थी अंग्रेज़ों द्वारा 1905 में, नहीं हुआ, फिर कैंसिल हो गया 1911 में, फिर 1912 में वो अलग हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? डच थे, ब्रिटिश थे, पुर्तगाली थे, या फ्रांसीसी थे? बहुत ही ईजी सवाल है, इसमें आप लोग जानते ही हैं, पुर्तगाली हो जाएगा। पुर्तगाल से आया था, वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति था। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? नहीं, आगे यहाँ पे 13 के बाद 14 न आएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1975 में हुआ था, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी रावी में फहराया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो बता सकते हैं क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए नेताजी, ऑप्शन बी मास्टरदा, ऑप्शन सी सरदार, ऑप्शन डी मुखिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मास्टरदा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में, राष्ट्रीय जलमार्ग है इसमें से कौन सा? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, इसमें से क्या है? समय देखिएगा, सरिया से धुबली तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक, कोलम से कोटापुरम तक, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा इलाहाबाद हल्दिया तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोला इनमें से कौन उपभोक्ता उपभोग है? उपभोक्ता उपभोग,
ठीक है। तो इसमें से क्या है, लॉस पर तो नहीं हुआ, उपभोक्ता उपभोग, चीनी उपभोग हो जाएगा ऑप्शन में, डायरेक्ट याद रखिएगा चीनी उपभोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है राष्ट्रीय गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ये भी अच्छा सवाल है, तो याद रखिएगा कहाँ है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये गुजरात में है, तो ऑप्शन गुजरात हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, याद है आप लोग को, कहाँ किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, रियो डी जेनेरियो में किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से कौन खरीफ फसल है, जैसे कौन खरीफ फसल है, गेहूँ, चना, मटर, कपास। 21 का हो जाएगा कपास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था, किसने कहा था, इसका हो जाएगा, आप लोग जानते हैं किसने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री, दादा भाई नौरोजी, पंडित नेहरू, या ऑप्शन में महात्मा गांधी। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 22 नंबर का हो जाएगा पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है। मरुस्थलीय मृदा तो आप लोग को मालूम ही है कहाँ मिलती है, ये मिलती है राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा राजस्थानी में मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है, बताइएगा, उत्तर रेलवे, पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे या उत्तर पूर्वी रेलवे। ये बहुत ही स्टार लगा लीजिए इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 24 नंबर वाला सवाल, ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी रेलवे। ठीक है, उत्तर पूर्वी रेलवे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में यहाँ बोला जा रहा है इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था, तो लोग जानते हैं किसने योगदान किया था इटली के एकीकरण में, बताइए जल्दी से। मेजनी ने दिया था, गैरिबाल्डी ने दिया, कौन ने दिया था, सभी ने नहीं दिया था, ए बी सी, ये सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, आप लोग बता सकते हैं भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। हाँ सही बताया, इसका कौन करता है, तो याद रखिएगा भारत में 1 रुपये का नोट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करता है कि वित्त विभाग करता है, स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करता है, ऑप्शन नंबर सी वित्त क्या बोलते हैं, हाँ वित्त विभाग करता है, कि ऑप्शन नंबर डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करता है, जल्दी से बताइए। तो इसका कौन लगता है, वित्त विभाग करता है ना, फाइनेंस वित्त विभाग करता है। चलिए और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, दिक्कत आ रही है। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है, बताइए, आर्थिक क्रिया शामिल है, कृषि, खनन, पशुपालन या इनमें से सभी, तो बता सकते हैं, साफ साफ दिख रहा है इनमें से सभी होगा, ये भी ये भी ये भी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का 28 में देखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है, शाख मुद्रा का उदाहरण कौन है, करेंसी नोट, बैंक ड्राफ्ट, सिक्के या इनमें से कोई नहीं, बताइए। बैंक ड्राफ्ट होगा, क्या सही बोला मैंने, बैंक ड्राफ्ट ना होगा तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही जवाब। ठीक ना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। और याद रखिए इसके आप जो मैंने PDF है वो अपने टेलीग्राम के लिंक में मैं अपने डाल दूँगा, तो वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाते रहिएगा। मैं ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करके और जो आने वाले हैं वही मैं आपको गेस करवा के इंपॉर्टेंट जो है वही करवाऊँगा। ठीक है, जो बिहार बोर्ड पूछता है ज़्यादातर। ठीक है, चलिए 29 नंबर सवाल देखते हैं। 29 नंबर सवाल कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कब हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कभी, ऑप्शन नंबर ए 1990, ऑप्शन नंबर बी 1992, ऑप्शन नंबर सी 1995, ऑप्शन नंबर डी 1996। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं, जल्दी बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, इसका ऑप्शन नंबर सी ना होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1995। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल बोल रहा है 2011 की जनगणना भारत की आबादी कितनी है, तो याद होगा ये डायरेक्ट सवाल है, याद रखना सीधा, अभी तक नहीं हुआ है, 121 करोड़ है अभी तक आबादी, तो 21 में होने वाला था लेकिन नहीं हुआ किसी कारणवश, आप जानते हैं क्यों नहीं हुआ, कोविड की वजह से। बोला गया था 2024 तक रिपोर्ट देंगे, वो भी नहीं हुआ, माना जा रहा है 2025 में आएगा इसका रिपोर्ट। ठीक है, तो अभी आप लोग को मान के चलना है 2011 ही वाला लास्ट है, उसके अनुसार कितना है तो 121 करोड़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है, क्या चाहिए बता सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, पहला है ISI मार्क, बी हॉल मार्क, ऑप्शन सी एग मार्क, ऑप्शन डी बुल मार्क। देखो क्या हो जाएगा बताइए जरिए, बता सकते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एग मार्क हो जाएगा। एक मार्क ये क्या है, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई। ठीक है, 32 का सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें है नहीं लगता ऑप्शन, इसमें गलत है। ठीक है,
2 मई 1951 को होता है, इसमें दिया हुआ नहीं है, ये सभी ऑप्शन गलत है, ठीक है ना, ये ऑप्शन सभी गलत है ना। 2 मई याद रखिएगा, 2 मई को हुआ था, 2 मई है ना, 2 मई 1951 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो हम लोग जानते हैं राजनीतिक दल होगा, इसका सिविक्स से ये पूरा उठाया हुआ राजनीतिक दल हो जाएगा 33 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिए ये 1925 में हुई थी, डायरेक्ट सवाल है, इसको याद रखिएगा। दूसरा 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है? ये भी आपको मालूम है, ये 9 क्लास से लिया गया है। इब्राहिम लिंकन के द्वारा कहा गया था कि किस है ना, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता का द्वारा शासन है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर देखिएगा, इसमें बोल रहा है, भारत में कौन शासन प्रणाली है? कैसी का शासन प्रणाली है? आदिवासी, राजशाही, तानाशाही या संसदीय? आप बोल सकते हैं, ये बहुत ही ईजी सवाल है। अब बोलिए क्या होगा? आदिवासी तो नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। राजाशाही तो नहीं है, तानाशाही भी नहीं है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी बचा, यही सही होता है, और संसदीय है, ठीक है, पार्लियामेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बोलिए 18 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। ये तो बहुत ही था। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? बताइए। अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद, इंडियन जैसे सभी। बहुत सोच समझ के सवाल दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। बताइए लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है, क्या चुनौती है? 38 का सोच समझ के आप लोग को देना है, इनमें से सभी हो जाएगा, अवसरवादी भी हो जाएगा, शिक्षा, ये सब चैलेंज है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये वाला भी याद रखिएगा। 1975 में मालूम है, इंदिरा गांधी का जब चल रहा था शासन, उस टाइम हुआ था, आपातकाल घोषित हुआ था, इमरजेंसी, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है, सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट के निकट? नहीं ना, सागर तट से दूर, मैंग्रोव वन में, या इनमें से कोई नहीं? सोच समझ के इसे सवाल दीजिएगा, ये सही होगा। दूर, ये बहुत ही ईजी है, कभी कभी इसको बच्चे लोग गलत कर देते हैं, बोलते हैं मैंग्रोव वन में नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन में कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था उसका क्या गुण होता है? तो 41 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए है निजी लाभ, ऑप्शन बी है मूल्य तत्व, ऑप्शन सी है सामाजिक कल्याण, ऑप्शन डी है साधनों का निजी स्वामित्व। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 41 का ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक कल्याण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है।